हेलो एंड नमस्कार। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले एलिमेंट्स जिसे हम लोग फॉरेक्स या एफएक्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए सीखते हैं फॉरेक्स। हमारा पहला सवाल, फॉरेक्स क्या है? तो फॉरेक्स क्या है इस चीज को हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। यह वैश्विक वित्तीय बाजार है जिसे हम लोग ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं, जो मुद्राओं यानी करेंसियों को व्यापार करने की अनुमति देता है। व्यापार का मतलब है ट्रेड। यदि आपको लगता है कि एक मुद्रा दूसरे के मुकाबले अधिक मजबूत होगी और अंत में आप सही हैं, तो आप लाभ कमा सकते हैं। इसके अंदर हमें प्रॉफिट कैसे होती है? इसके अंदर जो भी करेंसीज होती है वो पेयर में होती है। अगर हम कोई करेंसीज बाई करते हैं, अगर हमें लगता है कि पर्टिकुलर करेंसीज के कंपेयर में हमारी करेंसी जिसको हमने बाई किया है वो अगर ऊपर जाने वाली है, तो उस समय में हमको फायदा होता है। हम लोअर प्राइस में बाई करते हैं एंड हायर में उसको हम लोग सेल करते हैं। यदि आपने कभी किसी दूसरे देश की यात्रा की है, तो आपको आमतौर पर हवाई अड्डे पर एक मुद्रा विनिमय बूथ, जिसको हम लोग करेंसी एक्सचेंज बूथ भी कहते हैं, ढूंढना पड़ता है और फिर अपने बटुए में मौजूद धन को उस देश की मुद्रा में विनिमय मतलब एक्सचेंज करना पड़ता है जिस देश में आप जा रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है, रियल सिचुएशन क्या होता है कि अगर किसी देश से, सपोज मैं इंडिया में रह रहा हूँ, इंडिया से अगर मैं किसी यूनाइटेड स्टेट में अगर मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए किसी भी पर्पज से, तो हमारे पास तो है इंडियन करेंसी और जिस देश में मैं जा रहा हूँ उस देश में चलता है पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी, जिसको हम लोग जीबीपी भी कहते हैं। और मैं क्या करूंगा, अपने एयरपोर्ट पे मेरे पास जो इंडियन करेंसीज है उसको मैं पाउंड में एक्सचेंज कर लूंगा, ताकि मैं अगर उस कंट्री में जाऊं तो हमें करेंसीज की कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप काउंटर पर जाते हैं और विभिन्न मुद्राओं के लिए अलग अलग विनिमय दरों को प्रदर्शित करने वाली एक स्क्रीन देखते हैं, जब आप काउंटर पे जाते हैं आपको एक बड़ी सी स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, ठीक वैसी ही स्क्रीन जैसे कि आपको अपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलती है, जिसमें आपको ट्रेन की सारी जानकारियां अवेलेबल होती है। उसी तरीके से आपको भी वहाँ पर एक स्क्रीन देखने को मिलता है, जिसमें हर कंट्री के उसके जो करंट रेट है, उसके जो करेंसीज के जो करंट रेट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहता है। एक विनिमय दर दो अलग अलग देशों की दो मुद्राओं करेंसी की सापेक्ष मतलब रिलेटिव कीमत है। जैसे कि अभी एक डॉलर के अभी जो अमेरिकन एक डॉलर जो है वो लगभग 87 के आसपास चल रहा है, 80 रुपीज के, सपोज 80 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो ये दोनों का एक रिलेशन है। आप जापानी एन पाते हैं और अपने आप से सोचते हैं, वाह मेरा एक डॉलर 100 एन के लायक है और मेरे पास 10 डॉलर है और मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। होता क्या है कि कभी कभी आप किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ का करेंसी की जो वैल्यू वैल्यू है वो हाई होती है, और आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और वहाँ पर करेंसी की वैल्यू उस कंट्री के कंपेरिजन में लो होती है। तो आपको सपोज डेट अगर इंडिया में अगर कोई अमेरिकन आ रहे हैं तो एक डॉलर को उनको लगभग 80 रुपीज मिलेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपने विदेशी मुद्रा बाजार यानी कि फॉरेक्स मार्केट में अनिवार्य रूप से भाग ले लिया है। अगर आप मनी का एक्सचेंज कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, फिजिकल या वर्चुअल में, तो आप क्या है, आप फॉरेक्स मार्केट में ना चाहते हुए भी आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपने एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा से क्या किया है, एक्सचेंज किया है। या विदेशी मुद्रा व्यापार मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग के संदर्भ में यह मानते हुए कि आप जापान जाने वाले अमेरिकी हैं, आप ऐसे अमेरिकन व्यक्ति हैं जो जापान के टूर पर जा रहे हैं। आपने डॉलर बेचा और एन खरीदे हैं। आपने क्या बेचा, आपने डॉलर बेचा, क्योंकि आप जापान जा रहे हैं और जापान में जो करेंसी चलती है उसको एन कहा जाता है और आप वहां पे एन खरीदते हैं। इससे पहले कि आप घर वापस आए, आपका जापान का टूर कंप्लीट हो गया और आप अपने घर अमेरिका लौट रहे हैं। इससे पहले कि आप घर वापस जाएं, आप मुद्रा विनिमय बूथ, जिसे कि करेंसी एक्सचेंज बूथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, के पास इनका आदान प्रदान करने के लिए रुकते हैं, जो आपके पास चमत्कारी रूप से शेष हो गया है। जैसा कि आपका जापान का टूर कंप्लीट हो गया और आप वापस अमेरिका लौट रहे हैं,
तो आप फिर से जाएंगे एक्सचेंज बूथ पे, करेंसी एक्सचेंज बूथ पे जाएंगे, आपके पास जो एन बचा हुआ है उसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि टोक्यो शहर जो है वह महंगा है, और ध्यान दें कि विनिमय दरें बदल गई और यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है। विनिमय दरों एक्सचेंज रेट्स में ये बदलाव है जो आपको विदेशी मुद्रा बाजार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पैसा कमाने की अनुमति देता है। यही जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस में हम लोग पैसा कमाते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार जिसे कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं, जिसे आमतौर पर फॉरेक्स या एफएक्स के रूप में जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, मींस फाइनेंशियल मार्केट है। इससे बड़ा इस वर्ल्ड का कोई भी मार्केट नहीं है। एफएक्स बाजार एक वैश्विक मतलब ग्लोबल, विकेंद्रित, डिसेंट्रलाइज्ड बाजार है जहां दुनिया की मुद्राएं बदलती हैं, विनिमय दरें एक्सचेंज रेट दूसरे से बदलती है, इसलिए बाजार लगातार प्रभाव में रहता है। इसलिए जो मार्केट रहता है वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। फॉरेक्स मार्केट दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 5 दिन खुला रहता है, केवल वीकेंड के दौरान बंद रहता है। ओनली सैटरडे संडे को ही ये मार्केट बंद रहता है, अदरवाइज ये 24 आवर्स ओपन रहता है। अब एक सवाल और है, फॉरेक्स में क्या ट्रेड किया जाता है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है मनी, स्पेशली करेंसी। किसी भी देश की यह करेंसी हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे मेजर करेंसीज के बारे में, जिसे हम लोग प्रमुख मुद्राएं भी कहते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें करेंसी कोड, कंट्री, करेंसी नेम एंड उसका निकनेम दिया गया है। यहां पर हमारे लिस्ट में टोटल 8 मेजर करेंसीज है, जिसमें सबसे टॉप में आता है यूएसडी। ये है यूनाइटेड स्टेट का डॉलर, ईयूआर यूरोजोन यूरो, जेपीवाई जापान, इसका करेंसी है एन, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन, इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड, सीएचएफ स्विट्जरलैंड फ्रैंक, सीएडी कनाडा डॉलर, एयूडी ऑस्ट्रेलिया डॉलर, जेडएनडी न्यूजीलैंड डॉलर। ये 8 मेजर करेंसीज हैं। इसे मेजर करेंसीज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले करेंसीज में से आते हैं। अब हम लोग करेंसी सिंबल्स के बारे में जानेंगे। करेंसी सिंबल्स में हमेशा 3 अक्षर होते हैं, जहां पहले 2 अक्षर देश के नाम की पहचान करते हैं और तीसरा अक्षर उस देश की करेंसी के नाम की पहचान करता है। आमतौर पर मुद्रा के नाम का पहला अक्षर, जैसे कि हमारे पास एक सिंबल है जिसमें NZD है और पहला जो 2 लेटर्स है वो है हमारा कंट्री नेम, इट मींस न्यूजीलैंड, एंड लास्ट का एक लेटर है वो है D फॉर डॉलर, इसका मतलब न्यूजीलैंड डॉलर। अब हम लोग जानेंगे बाइंग एंड सेलिंग करेंसी पेयर्स, मुद्रा जोड़े खरीदना और बेचना। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक साथ एक मुद्रा की खरीद और दूसरे की बिक्री है। अगर हम कोई करेंसी पेयर खरीदते हैं तो साथ में एक करेंसी को हम लोग बाय करते हैं और साथ ही साथ दूसरे करेंसीज को हम लोग सेल भी करते हैं। मुद्राओं का कारोबार विदेशी मुद्रा दलाल या सीएफडी प्रदाता के माध्यम से किया जाता है और जोड़े में कारोबार किया जाता है। किसी भी करेंसी का जो भी ट्रेड है वो पेयर में ही होता है। सिंगल कभी किसी करेंसी को हम लोग ना तो बाय कर सकते हैं और ना ही उस करेंसी को हम लोग सेल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यूरो और अमेरिकी डॉलर, यहाँ पर एक एग्जांपल है यूरो EUR एंड अमेरिकी डॉलर USD, या ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसे कि GBP एंड JPY। जब आप फॉरेक्स बाजार में ट्रेड करते हैं तो आप मुद्रा मतलब करेंसी को जोड़े में खरीदते या बेचते हैं, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया। करेंसी पेयर्स की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला मेजर्स, दूसरा क्रॉसेस एंड थर्ड वन एक्सोटिक्स। हम लोग
अब देखेंगे मेजर करेंसीज। मेजर करेंसी पेयर्स में हमेशा यूएस डॉलर शामिल होता है। इसका मतलब अगर हम लोग किसी भी पेयर में अगर यूएसडी अगर हम लोग देखते हैं तो वो आ जाता है हमारे मेजर करेंसी पेयर्स में। क्रॉस करेंसी पेयर्स में यूएस डॉलर शामिल नहीं है। किसी भी प्रमुख मुद्रा को शामिल करने वाले क्रॉस या माइनर्स के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग एक्सोटिक्स के बारे में देखेंगे। विदेशी मुद्रा जोड़े एक्सोटिक करेंसी पेयर्स में एक प्रमुख मुद्रा और एक उभरती बाजार, जिसे कि हम लोग इमर्जिंग मार्केट या ईएम से एक मुद्रा शामिल है। ऐसे देश जिसकी जो करेंसी है वो अभी ऊपर की तरफ आ ही रही है। जो हमारे मेजर करेंसी पेयर्स हैं वो है टोटल 7 है। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। यूरो यूएसडी मतलब यूरोजोन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट। यूएसडी जेपीवाई मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस जापान। यूए जीबीपी यूएसडी यूनाइटेड किंगडम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसडी सीएचएफ यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस स्विट्जरलैंड। यूएसडी सीएडी यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस कनाडा। एयूडी यूएसडी ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूनाइटेड स्टेट। एनजेडी यूएसडी न्यूजीलैंड वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। ये है हमारे मेजर करेंसी पेयर्स जो सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं। मेजर क्रॉस करेंसी पेयर्स और माइनर करेंसी पेयर्स, मुद्रा जोड़े जिनमें अमेरिकी डॉलर को छोड़कर कोई भी दो प्रमुख मुद्राएं शामिल हैं उन्हें क्रॉस मुद्रा जोड़े या केवल क्रॉस के रूप में भी जाना जाता है। प्रमुख क्रॉस को माइनर्स के रूप में भी जाना जाता है। सबसे सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले क्रॉस 3 प्रमुख नन यूएसडी मुद्राएं से प्राप्त होते हैं, जिसमें है ईयूआर, जेपीवाई और जीबीपी। यूरो क्रॉसेस की लिस्ट है हमारे पास में अभी। ईयूआर सीएचएफ, ईयूआर जीबीपी, ईयूआर सीएडी, ईयूआर एयूडी, ईयूआर एनजेडी, ईयूआर एसईके, यूरोजोन एंड स्वीडन, ईयूआर एनओके, यूरोजोन एंड नॉर्वे। अब हमारे पास लिस्ट है एन क्रॉसेस का। ईयूआर जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, सीएडी जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई। ये जितने भी कंट्री है वो जापान के एन से क्रॉसेस है। पाउंड, अब पाउंड के साथ में देखते हैं जीबीपी, सीएचएफ, जीबीपी, एयूडी, जीबीपी, सीएडी, जीबीपी एंड एनजेडी। अदर क्रॉसेस है, कुछ अदर क्रॉसेस भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। एयूडी सीएचएफ ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, एयूडी सीएडी ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, एयूडी एनजेडी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, सीएडी सीएचएफ कनाडा एंड स्विट्जरलैंड, एनजेडी सीएचएफ न्यूजीलैंड एंड स्विट्जरलैंड, एनजेडी एंड सीएडी न्यूजीलैंड एंड कनाडा। अब हम लोग देखते हैं एक्सोटिक्स करेंसी पेयर्स के बारे में। एक विदेशी मुद्रा विकासशील या उभरते बाजार वाले देशों की मुद्रा है। विदेशी मुद्रा जोड़े ब्राजील, मैक्सिको, चिली, तुर्की या हंगरी जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की मुद्रा के साथ जोड़े गए एक प्रमुख मुद्रा से बने होते हैं। मूल रूप से एक विदेशी मुद्रा जोड़ी में एक विदेशी मुद्रा के साथ एक प्रमुख मुद्रा शामिल होती है। फॉरेक्स मार्केट साइज एंड लिक्विडिटी। अब हम लोग देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट की साइज क्या होती है और इसकी लिक्विडिटी क्या होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा इंटरबैंक मार्केट कहलाता है। फॉरेक्स ओटीसी बाजार दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय वित्तीय बाजार है और बड़ी संख्या में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा विश्व स्तर पर इसका कारोबार भी किया जाता है। द डॉलर इज किंग इन द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर को किंग कहा जाता है। यदि यूएसडी प्रत्येक प्रमुख मुद्रा जोड़ी का आधार है और बड़ी कंपनियों में सभी ट्रेडों का 75% शामिल है तो यूएस डॉलर पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि यूएसडी राजा है।
वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे कि हम लोग IMF भी कहते हैं, के अनुसार अमेरिकी डॉलर में दुनिया के आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 62% शामिल है। हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स। अब हम लोग देखेंगे कि फॉरेक्स को कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि फॉरेक्स बहुत बढ़िया है। व्यापारियों ने मुद्राओं में निवेश या सट्टा लगाने के कई अलग अलग तरीके पेश किए हैं। किसने किए हैं? व्यापारियों ने किए हैं। इट मीन्स ट्रेडर्स ने किए हैं। वित्तीय साधनों में सबसे लोकप्रिय है रिटेल फॉरेक्स, स्पॉट एफएक्स, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, करेंसी एक्सचेंज ट्रेड फंड्स या ETF, फॉरेक्स CFD और फॉरेक्स स्प्रेड बेटिंग। करेंसी फ्यूचर्स। फ्यूचर्स एक निश्चित संपत्ति को भविष्य की तारीख पर एक निर्दिष्ट मूल्य पर खरीदने या बेचने के अनुबंध है, इसलिए उन्हें फ्यूचर्स कहा जाता है। करेंसी फ्यूचर एक अनुबंध है जो उस कीमत का विवरण देता है जिस पर एक मुद्रा खरीदी या बेची जाती है और विनिमय के लिए एक विशिष्ट तिथि निर्धारित की जाती है। इसमें एक्सचेंज के लिए एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड किया जाता है। करेंसी फ्यूचर्स शिकागो मार्केटाइल एक्सचेंज CME द्वारा 1972 में बनाया गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स के बारे में कुछ हमने इंफॉर्मेशन ली।